अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि रशियन S-400 की तरफ से एक और फेलियर सामने आया है, जहां इसके इंटरसेप्टर मिसाइल की तरफ से बजाय कि यूक्रेनियन ड्रोन्स या मिसाइल्स को हिट किया जाता, ये मिसाइल अपने ही एरियाज पर गिर गया। तो उसकी वजह क्या है, इन चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। रशिया का शहर नोवोरोसिस्क, अब इसके प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए माजरत, क्योंकि अल्फाज ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा ड्रोन सैल्वो फायर किया गया 24 से 25 नवंबर की रात के दरमियान, और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए रशिया के बक एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 इन एक्शन नजर आए। रशिया का ये जो सिटी है, ये बेसिकली एक कोस्टल सिटी है ब्लैक सी के नजदीक, और रशिया की नेवल फ्लीट भी इस एरिया में होती है। इसके साथ साथ रशिया की मैकेनाइज्ड आर्मर्ड डिवीजन भी इस एरिया में होती है। तो यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम रशिया बहुत ही ज्यादा टॉप अप्रोच रखता है, और यूक्रेन ने इसे निशाना भी इसी वजह से बनाया कि जितना भी हाई वैल्यू इक्विपमेंट है, हाई वैल्यू टारगेट्स है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके या उन्हें वक्ती तौर पर डैमेजेस पहुंचाए जा सके। इसी दौरान रशिया का एक S-400 मिसाइल सिस्टम फायर होता है, लेकिन ये सरफेस टू एयर मिसाइल फजा में जाने की बजाय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और अपने ही एरिया में एक अपार्टमेंट से टकरा जाता है, एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। अब यहाँ बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि S-400 के मिसाइल में ये फेलियर क्यों आया, इसकी क्या वजह थी। तो इसको हम जरा समझेंगे कि जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने या अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं रशिया पर, तो रशिया की जो चिप मेकिंग इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है, ये आज के किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट में बहुत ही ज्यादा अहम है। इसके बगैर मिलिट्री इक्विपमेंट या कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब से रशिया या तो ग्रे या ब्लैक मार्केट से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को खरीद रहा है, या वो चाइना से खरीद रहा है। तो अभी ये कम्बिनेशन है कि ब्लैक मार्केट प्लस चाइना। लेकिन रशिया की जो अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री है, वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। यही वजह है कि रशियन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स या ऐसे सिस्टम जिनमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, वो पूरी दुनिया में वेस्टर्न और आजकल चाइनीज इक्विपमेंट से भी नीचे समझे जाते हैं। उसकी वजह यही है कि जो हमने रिसेंट S-400 का फेलियर भी देखा है, और सेम यही S-400 हम पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में भी देख चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के इवन पुराने JF-17 ब्लॉक 2 को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे, जबकि इन्हीं पुराने ब्लॉक 2 ने 2 जगह पर S-400 को सक्सेसफुली हिट किया था। अब यहाँ सबसे अहम चीज ये है कि S-400 के साथ ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं हुआ। इससे पहले भी S-400 इंडिया में फेलियर का शिकार हो चुके हैं, बट पार्शियल सक्सेस भी S-400 ने हासिल की, और रशिया में मल्टीपल S-400 के मुख्तलिफ यूनिट्स को यूक्रेन हिट कर चुका है, ना सिर्फ अपने ड्रोन्स के साथ बल्कि अपने हाईमार्स रॉकेट्स को यूज करते हुए भी। और उस पर हमने इससे पहले भी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। यूक्रेन की तरफ से जो उसकी वीडियोस और सैटेलाइट इमेजरीज रिलीज की गई, उनको भी हमने दिखाया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। इसके अलावा आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं। इसी तरह रिसेंटली अक्टूबर में ही S-400 को ड्रोन्स के थ्रू हिट किया गया, और उसके लॉन्चर को हिट करने की वीडियो भी यूक्रेन ने रिलीज की। S-400 का जो ये मिसाइल सिस्टम यहाँ से लॉन्च किया गया, अगर उसे पर्टिकुलरली एनालाइज किया जाए तो ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 9M96E2 है, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर होती है, और ये एक्टिव रडार होमिंग को यूज करता है। बट जब इसे फायर किया जाता है तो अपने मिड कोर्स तक इसे पैसिव होमिंग की जरूरत होती है, यानी कि जो फायर कंट्रोल रडार है वो इसे डाटा फीड कर रहा होता है। बट जब ये अपने टारगेट के करीब पहुंच जाता है या इसका टर्मिनल फेज आता है, तो फिर ये एक्टिव होमिंग पर आ जाता है, फिर ये खुद ही अपने टारगेट को हिट करता है जाकर। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 48N6E मिसाइल है, जो कि 150 to 200 किलोमीटर की रेंज रखता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन यूज करता है पैसिव प्लस एक्टिव होमिंग का, यानी कि शुरू के फेज में ये पैसिव होमिंग की बेस पर अपने टारगेट की तरफ फ्लाई करता है, और जब ये अपनी टर्मिनल फेज में जाता है तो इसका एक्टिव सीकर ऑन हो जाता है, एंड देन ये फायर एंड फॉरगेट मोड में अपने टारगेट को खुद से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ इसका फेलियर क्यों हुआ, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो लॉन्चर में इशू हो सकता है, प्रीमेच्योर लॉन्च हो सकती है ये, जिसकी वजह से प्रॉपर मिसाइल को पुश नहीं मिल सका, और उसी दौरान उसका इंजन भी ऑन हो गया, क्योंकि S-400 कोल्ड लॉन्च सिस्टम पर बेस्ड है। तो दूसरा यहाँ इशू ऑब्वियसली पुअर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हो सकता है कि ऑनबोर्ड सिस्टम सही से काम ना कर रहे हो और ग्लिच आया हो, और इसी ग्लिच के चलते S-400 में ये मिसहैप हमें देखने को मिला। लेकिन इसका नुकसान रशिया ने क्या उठाया वो हमारे सामने है कि मल्टीपल यूक्रेनियन ड्रोन्स और यूक्रेनियन मिसाइल्स ने इस पर्टिकुलर सिटी को हिट किया, और कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स को भी यूक्रेन डिस्ट्रॉय करने के काबिल हुआ, जो कि टेक्निकल लेवल पर यूक्रेन की बहुत बड़ी विक्ट्री है। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।